जय हिंद साथियों। हिंदी व्याकरण के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं व्याकरण में एक नए पाठ की ओर, जिस पाठ का नाम है संधि। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है संधि। संधि को इंग्लिश में सीम भी कहते हैं और ये हिंदी व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। आइए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है और इसे कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जा सकता है और इसकी व्याख्या क्या है। तो सबसे पहले हम संधि, इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। तो संधि की परिभाषा इस प्रकार से व्यक्त की जा सकती है: दो वर्णों यानी स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं और ये दो वर्ण स्वर या व्यंजन दोनों हो सकते हैं। दूसरे अर्थ में कहा जाए तो संधि का सामान्य अर्थ है मेल। इसमें दो अक्षर मिलने से तीसरे शब्द रचना होती है, इसी को संधि कहते हैं। यानी दो अक्षर मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, इसी को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद यानी दो शब्दों को, दो वर्णों को जोड़ना। यहाँ पर हम सामान्य अर्थ में हम परिभाषा समझ सकते हैं कि दो स्वर या व्यंजन को जोड़ देना। इसको एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हम ऐसे ले सकते हैं कि हिमालय। हिमालय एक संधि है, यानी ये दो शब्दों का समूह है। कैसे समूह है? हिम धन आलय, हिमालय। तो हिम यानी बर्फ, आलय यानी समूह, हिमालय, यह एक संधि है। अत्यधिक, अत्यधिक को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो अति प्लस अधिक, अत्यधिक, ये संधि विच्छेद है। तो महर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि। लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति, अखिलेश्वर, अखिल प्लस ईश्वर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो शब्दों के मेल करने से एक नए शब्द की रचना यहाँ पर हुई है। तो संधि की परिभाषा को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यानी संधि का सामान्य अर्थ है मेल। इसमें दो अक्षर मिलने से तीसरी शब्द रचना होती है, इसी को संधि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं संधि के प्रकार। संधि के तीन प्रकार माने गए हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर जैसे कि हम देखते हैं कि आ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ ए ऐ अंक। व्यंजन में आते हैं तो का खा गा गा से अपना ज्ञा तक, णा तक अपना शुरू रहता है। विसर्ग में क्या होता है? अनुस्वार होते, बिंदी लगती है। इसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्वर संधि। दो स्वरों से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। तो सूर्योदय को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो सूर्य प्लस उदय, यानी सूर्य और उदय दो अलग अलग शब्द हैं। इन्हें जब संधि हो गई, इनकी बीच जब मित्रता हो गई, तो ये शब्द बन गए सूर्योदय। तो विद्या धन अर्थी, यानी विद्या को प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कहलाए गए। कविश्वर, कवि धन ईश्वर, कविश्वर कहलाए। महाधन ईश, महेश कहलाए। इसके पांच भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण्य संधि, अयादि संधि। इनके जो प्रकार है इसके बारे में जब हम आगे चलकर विस्तृत वीडियो बनाएंगे तब हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी हम स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसको सामान्य अर्थों में समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो भाई स्वर संधि की भी भेद होते हैं। तो कोणार्क, कोण धन अर्क, कोणार्क। शिवालय, शिव धन आलय, शिवालय। तो खींचकर दीर्घ शब्द में हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं: विद्या धन आलय, विद्यालय। गिरीश, गिरी धन ईश, गिरीश। भानुदय, भानु धन उदय, भानुदय। तो गुण संधि में अगर हम आएंगे तो देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। देव प्लस ईश, देवेश।
वृद्धि स्वर में हम आएंगे तो एकक, सदैव, सदा, धन एव, सदैव। वन, वन औषधि, वनौषधि। यण संधि में हम आएंगे तो अत्यावश्यक, अन्वय, मध्यवालय, यानी अनु प्लस आय, अन्वय। अयाद्य स्वर संधि में ए, ए, ओ, इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं श्रवण, श्रावण, श्री, धन, अन, श्रवण। स्वर संधि, इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो स्वर संधि को कई भागों में बांटा गया है, लेकिन स्वर संधि को हम लोग आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि दो स्वरों से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। विद्यार्थी, सूर्योदय, मुनीन्द्र, कवीश्वर, महेश इत्यादि। स्वर संधि से अब हम लोग चलते हैं व्यंजन संधि की ओर। स्वर तो आपको समझ में आ गया होगा, आ, आ, इ, ई, उ, ए, ओ, ये स्वर है। व्यंजन में का, खा, गा, गा इस प्रकार से आते हैं। तो अब देखते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। फिर से समझने का प्रयास करते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिग्गज, सदवाणी, अजंत, षड्यंत्र, वगजाल, अभिबंध, त्रिदूप, जगानंद, जगन्नाथ। तो अंतिम वर्ण को अगर हम लोग छोड़ दें तो हस्व स्वर के बाद छा हो तो परिच्छेद। थोड़ा इसको फिर से रिवीजन करते हम लोग व्यंजन संधि को। व्यंजन में यदि माँ के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो मह का अनुस्वार हो जाता है। तो बाद वाले वर्ण के पंचम वर्ण में भी बदल हो सकता है। जैसे अहंकार, तो अहंकार में हम देख रहे हैं कि माँ खत्म हो गया, अहंकार। पंचम में हम देखते हैं कि पम धन चम, पंचम। उच्चारण में सम धन गम, संगम। यदि ता त के बाद ला रहे तो त ध ला में बदल जाते हैं। ना के बाद ला रहे तो ना का अनुनासिक के बाद ला हो जाता है। उल्लास, महालम। यदि क, च, त, ट, त, पा के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य, र, ल, व या कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, पा के स्थान में अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण है। जैसे दिग्गज, सदवाड़ी, षड्यंत्र, अभिबंध, जगन्नाथ। यदि क, च, ट, त, पा के बाद न या मा आए तो क, च, ट, त, पा अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। आगे चलते हैं। सरकार और तवर्ग का शकार और च वर्ग के योग में शकार तथा च वर्ग शकार तथा ट वर्ग के योग में शकार और ट वर्ग हो जाता है। जैसे दृष्टा, महणकार, रामशेती। यहाँ पर यदि वर्णों के अंतिम वर्ण को छोड़कर शेष वर्णों के बाद ह आए तो यह ह पूर्ण वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है। उद्दत, उद्वार, वघारी। हस्त स्वर के बाद छ हो तो छ के बदले च जुड़ जाता है। दीर्घ स्वर के बाद छ होने पर यह विकल्प से होता है। जैसे परिच्छेद, शाला, च, धन। नंबर 3 पे चलते हैं। विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनोरथ, मन, मन, धन, रथ, मनोरथ। सरोज, सर, धन, ज, सरोज। मनोभाव, मन, धन, भाव, मनोभाव। मन, धन, विकार, मनोविकार। तो कुछ शर्तों के साथ विसर्ग में हमें यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए तो विसर्ग के बाद वर्ण क, प, फ हो तो विसर्ग का श। जैसे निष्कपट, निष्फल, निष्पाप। ऐसे ही हम लोग अगर इसमें जाते हैं, यदि विसर्ग के पहले आ हो और परे क, ख, प, फ में से कोई वर्ण का हो तो विसर्ग जो को तो रहता है। जैसे प्रातःकाल, पयन, नीरव, निसर्ग। यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या र, ला, वा, हा हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाए। जैसे निरुपाय, निर्झर, निर्जल, निर्धन, दुर्गंध, निर्गुण, निर्विकार, दुरात्मा, दुर्नीति, निर्मल, निश्चय, निश्चल, निस्तार, निशेष, निष्ठिव,
यदि विसर्ग के आगे पीछे आ हो तो पहला आ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है। विसर्ग के बाद वाले आ का लोप हो जाता है। प्रथमोपाध्याय, प्रथम धन अध्याय। मन धन अभिलषित, मनोभिलाषित। यश धन अभिलाषी, यशोभिलाषी। यहाँ पर हमने संधि, जिसे इंग्लिश में सिम कहते हैं, इसकी परिभाषा देखी। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यथोचित, आत्मोत्सर्ग, महेश, लोकोक्ति, हिमालय, महेश इत्यादि। संधि के भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसके ज़्यादा परिभाषा में है। और यहाँ पर हमें अब वीडियो समाप्त करने का समय आ गया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, समझ में आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों में और अपने आसपास में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी विषय को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के बीच इस चैनल को शेयर करें, जिससे कि हिंदी विषय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो सके। अब वीडियो यहाँ पर समाप्त करने की बारी आ रही है। आज हम लोगों ने संधि, इस पाठ के बारे में चर्चा की है। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये पाठ कैसे समझ में आया, कैसे लगा, जिससे कि हमें इससे और भी बेहतर वीडियो बनाने में सहायता होगी। जय हिंद साथियों।